सेल्फ रियलायझेशन, आत्मज्ञानाचे विज्ञान. विज्ञान मतलब साइंस. विज्ञान का अर्थ क्या है? किसी को पता है विज्ञान इस शब्द का अर्थ क्या है? भगवत गीता में परमेश्वराने अर्जुनला भगवद्गीतेत एका श्लोकामध्ये सांगितलं, मी तुला ज्ञानाबरोबर विज्ञानाची पण माहिती देतो. आणि आम्हाला काय माहिती आहे की 300-400 वर्षापूर्वी हे विज्ञान जे आहे ते डेव्हलप झालं. ही गोष्ट चुकीची आहे. विज्ञान हे हजारों सालों से चलता आ रहा है. विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान मतलब योग, मेडिटेशन, ध्यान. तो कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे. भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में मेडिटेशन की मेथड बताई है. आप बचपन से ध्यान कर रहे हो. आप जब ध्यान करते हो तो आंखें बंद करते हो या आंखें खुली रखते हो? बंद करते हैं. लेकिन भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक नंबर 13 में बोला है संप्रेक्षण. संप्रेक्षण इस शब्द का अर्थ है आंखें खुली रखते हुए चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना है. संप्रेक्षण इस शब्द का अर्थ आंखें खुली रखना. तो भगवत गीता में जो मेडिटेशन की मेथड बताई वो आंखें खुली रख के बताया. आपने शिव शंकर भोलेनाथ महादेव के चित्र और मूर्तियां देखी रहेगी. शिव शंकर भोलेनाथ ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे हुए हैं, गहरे ध्यान मग्न अवस्था में, डीप मेडिटेशन स्टेज. उसमें उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? बताओ बताओ. कंप्लीट क्लोज है या पार्शियली ओपन है? पार्शियली क्लोज है. बताओ. पूर्ण बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है, उसको बोलते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र. तो मेडिटेशन का जो अभ्यास है भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया. मतलब कर्म करते हुए योग. सभी लोग सन्यासी जैसे वस्त्र पहन के पालथी मार के सवेरे से लेकर रात तक तो ध्यान में बैठ नहीं सकते. आप स्टूडेंट्स हो तो आपको स्कूल में आना है, पढ़ाई करनी है ना. और टीचर है तो उनको पढ़ाना है बच्चों को. माँ है तो घर में खाना बनाएगी. पिताजी है खेती में काम करेंगे. तो कर्म करते हुए कैसे ध्यान में रहे, इसका अभ्यास भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में बताया. वो है कर्म योग. तो आंखें बंद करके अगर हम ध्यान करेंगे तो हम 12-14 घंटा ध्यान में नहीं रह पाएंगे, है ना. तो कर्म करते हुए ध्यान कैसे करना है, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. आंखें थोड़ी सी बंद और थोड़ी सी खुली, आधी बंद आधी खुली. और आपको ध्यान करना है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे. इसको बोलते हैं भ्रुकुटी. इसको बोलते हैं उत्तमांग, जहां भारत की माताएं बहनें क्या लगाती है, यहाँ पे बिंदी लगाती है, टिकली. और पुरुष लोग टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं. यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है. 2 मिनट के लिए आपको सबको भूलना है. कोई भी याद नहीं आना चाहिए. आपका कोई प्रिय मित्र या कोई प्रिय मैत्री या प्रिय वस्तु या प्रिय पदार्थ कोई भी याद नहीं आना चाहिए. 2 मिनट के लिए वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है. कंप्लीटली भूल जाना है सारी दुनिया को. आपको सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है. आपका नाम क्या है? स्नेहल.
तो अभी मैंने बताया यहाँ पे ध्यान लगाना है, तो इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे ये, आंखें खुली रख के बैठो। तो आप पहले से ध्यान करते हो क्या? पहली बार किया, एकदम परफेक्ट किया। तो सबको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पे चमक रहा है। आपको एक स्टार है उसको विजुलाइज करना है, तारा होता है ना, उसको विजुलाइज करना है, पॉइंट ऑफ लाइट वो यहाँ चमक रहा है। आपका ऐसा अभ्यास करना है, सबको सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा, सीधा बैठना है। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है। आकाश में जैसा स्टार चमकता है, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, चाचा काका मामा ताऊ कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सबको सीधे बैठना है, मन को कंट्रोल करना है। मन में अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही विचार करना है आपको, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट situated in the center point of the forehead. कपाळाच्या मध्यवर्ती स्थानावर मी आत्मा ज्योतिर्बिंदू आहे। तारा सितारा जैसे चमकता है वैसा सितारा चमक रहा है। 2 मिनट के लिए मन को शांत करो। जैसे रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आप, वैसे ये मन की एक्सरसाइज है। अभी 2 मिनट के लिए हमने जब अभ्यास किया तो किसी के मन में बहुत सारे विचार आए होंगे, ऐसे ऐसे लोग याद आए होंगे कि जिनको कभी देखा ही नहीं है। होता है ऐसे, रात को सपने में कभी ऐसा होता है कि जिनको कभी देखा ही नहीं वो लोग सपने में आ जाते हैं। होता है, सच बोलना है अभी देखो इसको होता है। तो ये मन जो है और बुद्धि है, ये आत्मा की स्टोरेज स्पेस है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड में सारे पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स सारे स्टोर कर सकते हैं आप। वैसे आत्मा के अंदर जो मन और बुद्धि है, इसमें आपके अनेक जन्म के, इस एक जन्म के नहीं,
जो पिछले अनेक जन्म की स्मृति है, अनेक जन्मों की यादें हैं, जो भी कर्म हमने अनेक जन्म में किए वो सारे आत्मा के अंदर है। इसलिए मन उन सारी चीजों की तरफ भागता रहता है। तो अध्यात्म जो है हमें मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाता है। और अध्यात्म भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को मन कंट्रोल करने के टेक्निक्स बताए, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए, अपनी पहचान बताई। अर्जुन धनुर्धारी, ग्रेट वॉरियर, योद्धा, उसके बावजूद अर्जुन का माइंड फोकस नहीं था, मन फोकस नहीं था। भगवत गीता में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, और ये मेरी इंद्रियों को जबरियन उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न है भगवत गीता में। तो अर्जुन जैसा जो ग्रेट योद्धा है, उसको भी क्वेश्चन है कि चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो विद्या सिखाई वो मन को कंट्रोल करने की, आत्मा की शक्ति जागरूक करने की विद्या सिखाई। इसलिए भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, फार्मासिस्ट बनने की, टीचर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म इस शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? अध्यात्म, अध्यात्म ये जो शब्द है ये दो शब्दों का संधि है, अधि प्लस आत्मा। अधि का अर्थ है अंदर, आत्म्याच्या आतलं ज्ञान, अध्यात्म आत्मा के अंदर का नॉलेज। अभी जो हमको नॉलेज है वो शरीर का नॉलेज है। शरीर और आत्मा एक है या अलग अलग है? शरीर और आत्मा एक है या अलग अलग है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा और शरीर दोनों जब मिलते हैं तब हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। ये जो हमारा शरीर है और शरीर की जो इंद्रियां है ये जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है। ये माइक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, बिजली चली जाएगी तो ये काम करेगा क्या? वैसे जो बिजली है वो दिखती है क्या आंखों से? नहीं दिखती है। वैसे ही आत्मा चली जाएगी शरीर से तो शरीर काम करेगा क्या? आंखों से दिखेगा, कानों से सुन सकते हैं। तो बॉडी क्या हो जाती है? डेड बॉडी, है ना? क्या बोलते हैं? डेड बॉडी को उठा के लेके जाइए तो उसको मरने के बाद या तो जला देते हैं या तो जमीन में गाड़ देते हैं। तो मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है। और आत्मा मरती है क्या कभी? भगवत गीता में बोला है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है, कभी मरता नहीं है। तो यहां व्यक्ति की मौत हो गई और एक सेकंड में आत्मा दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर लेती है और नया जन्म ले लेती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ साथ क्या लेके जाती है? कौन बताएगा? क्या लेके जाती है आत्मा? है? बोलो बोलो, क्या लेके जाती है? आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रैवल करती है तो अपने साथ कुछ लेके जाती है? नहीं लेके जाती है, कुछ नहीं लेके जाती है। अच्छा, मोबाइल के एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में मेमोरी कार्ड ट्रांसफर कर दिया तो मेमोरी कार्ड ऐसे खुद
अकेला जाता है क्या साथ में कुछ लेके जाता है? पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें जो स्टोरेज स्पेस है वो ट्रांसफर होती है। वैसे आत्मा की स्टोरेज स्पेस क्या है? आत्मा के साथ साथ ट्रेवल करता है मन, बुद्धि और संस्कार। क्या ट्रेवल करता है? मन, बुद्धि और संस्कार। पिछले जन्म में जयदेव बहुत अच्छा तबला बजा रहा था। इस जन्म में छोटेपन की उम्र में 5 साल की उम्र में जयदेव के हाथ में, हाँ जी, हेलो भाई साहब, जयदेव के हाथ में इस जन्म में पहली बार तबला आ गया 5 साल की उम्र में। और जयदेव की उंगलियां तबले पे ऐसी बजने लगी, ऐसा नाद, ताल, ऐसा संगीत कि देखने वाले हैरान हो गए कि 20 साल से हम रियाज कर रहे, अभ्यास कर रहे, लेकिन इतना अच्छा तबला हमने बजाया नहीं। तो जयदेव के अंदर 5 साल की उम्र में ये तबला बजाने का संस्कार कहां से आया? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। पिछले जन्म में मन और बुद्धि और संस्कार उसमें जो स्टोर था वो अनेक जन्मों में ट्रांसफर होता रहेगा। पिछले जन्मों में अगर चोरी के संस्कार होंगे, कोई बड़ा चोर होगा, तो इस जन्म में भी बचपन से ही चोरियां करना चालू करेगा। किसी की फ्रेंड की पहली क्या बालवाड़ी में, शिशु वर्ग में, उधर ही कोई दोस्त बैठा हुआ है, इसके कंपास से पेंसिल चुराई, रबर चुराया, है ना। तो माता पिता ने सिखाया नहीं है, पड़ोसियों ने भी नहीं सिखाया, दोस्तों ने भी नहीं सिखाया, लेकिन उसके अंदर वो संस्कार आया कहां से? तो पिछले जन्म में आत्मा ने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, उन कर्मों का संस्कार मन, बुद्धि में स्टोर है। और जब आत्मा दूसरा जन्म लेगी तो कई सारी चीजें उसके साथ साथ जाती है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं पिछले जन्म की कोई चीज साथ में लेके आई हूं? होता है अनुभव? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लेके आए, सब कुछ उधर ही छोड़ के आए क्या? तो आपने देखा रहेगा 3-3, 4-4 साल के बच्चे मोबाइल ऐसा बढ़िया चलाते, एक्सपर्ट एकदम। वो एक बच्चा था, क्या नाम उसका, वो जो जनरल नॉलेज के प्रश्नों के जवाब देता है फास्ट एकदम, क्या नाम उसका? वो जो बच्चा है जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के आंसर देता है, कौटिल्य। क्या नाम उसका? गूगल बॉय, क्या कुछ तो नाम था ना उसका? कौटिल्य था, कौटिल्य। कौटिल्य। तो छोटेपन में ये संस्कार कहां से आए? तो आत्मा के अंदर की ये शक्ति है, ये कभी खत्म नहीं होती है। अगर बुरे संस्कार है, बुरे कर्म है, तो उसको कट करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का आधार लेना पड़ेगा। अभी जैसे कलकत्ता में पिछले साल एक डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या भी हुई, सुना है आपने न्यूज में? और सारी दुनिया, भारत में सब लोग चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे कि इनको फांसी की सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दे दो और सर कलम कर दो मोहल्ले में, चौराहे में खड़े करके। ऐसे सबने बोला। अभी मुझे बताइए कि अगर फांसी की सजा भी दे दी तो क्या उसके अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी क्या? आत्मा दूसरा जन्म लेगी और फिर से वो राक्षसी प्रवृत्तियां वैसी ही रहेगी, है ना? तो आत्मा कभी मरती नहीं है। और हमारे अंदर के अच्छे गुण, अवगुण, अच्छे गुण, बुरे गुण सारे आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो किसी के अंदर अवगुण है, दुर्गुण है, तो उसको खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? खत्म किया जा सकता है। हमारे बुरे संस्कार अच्छे संस्कारों में परिवर्तित हो सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाल्याचा वाल्मिकी झाला की नाही? तो वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो तो
कितना भी पापी मनुष्य है, कितना भी कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है, लालची है, कैसा भी मनुष्य है, अगर वो अच्छा रास्ता अपनाए, सत्संग करे, आत्मा का ध्यान करे, ईश्वर को याद करे, तो उसके जो पाप है वो भस्म हो सकते हैं, बुरे गुण अच्छे गुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो भगवत गीता जो है वो हमें क्या सिखाती है? भगवत गीता मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाती है। भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, सारे विश्व को जीत लिया। हिटलर, मुसोलिनी नाम सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसका नाम था, ये बड़े बड़े महत्वाकांक्षी है। इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या दुनिया को जीत पाए? जीत पाए क्या? अरे के विश्वावर, सारे विश्वावर राज्य करू शकले का शस्त्रास्त्रांच्या आधारे वो सारे विश्व पर विजय नहीं बन पाए। सिकंदर वो ऐसे ही मर गया, बोला मेरे हाथ ऊपर रख दो, जब मैं मर जाऊंगा मेरे हाथ खुले रख के ऊपर रख दो। क्यों? ऊपर की तरफ, इसलिए बोला मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीत नहीं सकते। जिसने अपने मन को जीत लिया वो विश्वजीत बन जाता है। और हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसको कहते हैं विश्वनाथ? कौन है विश्वनाथ? नाथ मालिक कौन है? विश्वनाथ किसका टाइटल है? शंकर महादेव, शंकर विश्वनाथ कहलाते। हर हर गंगे काशी विश्वनाथ। तो विश्व का मालिक वो कैसे बनता है? 33 कोटि देवी देवताओं में एक ही देवता ऐसा है जिसको हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया। महादेव को हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया। तो ध्यान और योग से ही वो विश्व का नाथ बन जाता है, विश्वनाथ कहलाता है। और महादेव द्वारा सबको यही संदेश दिया जाता है कि योगी बनो और पवित्र बनो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, मन को कंट्रोल में रखो। इंद्रिय जीत और मन जीत, मन जीते सो जगत जीत। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया वो जीत गया। आज हमारा सबका मन कमजोर है या नहीं है? किसी ने समझो आपके टीचर ने थोड़ी सी डांट लगा दी तो रोना आता है या नहीं आता है? घर में छोटी छोटी बातों पे हम दुखी, परेशान, डिप्रेशन में चले जाते हैं या नहीं चले जाते? जाते हाँ या ना? तो हार है और मन के जीते जीते। जिसने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन गए। और जो मन से हार गया, समझो एग्जाम आ गई आपकी, सामायिक परीक्षा झाली का? नहीं झाली। सामायिक परीक्षा तोंडावर आली और क्या हो गया कि बुखार आ गया, तबीयत बिगड़ गई और मन से हम हार गए, शरीर बीमार हो गया। लेकिन मन अगर किसी का पावरफुल है, किसी की विल पावर, मनशक्ति, आत्मशक्ति अगर पावरफुल है, वो मन से अगर पावरफुल है तो वो हारेगा नहीं। तैयारी करेगा, जितना आ रहा है एग्जाम में बैठेगा और पास भी होगा। और जो मन से हार जाता है वो क्या होता है? मैदान में उतरता ही नहीं, पहले पीठ दिखा देता है। वैसे ही अर्जुन की हालत हो चुकी थी। अर्जुन जो है, अर्जुन बैटलफील्ड, जो युद्ध का मैदान है, उससे भाग रहा था और अर्जुन का गांडीव धनुष्य नीचे गिर रहा था। अर्जुन थर-थर कांप रहा था और अर्जुन अपने जो भीष्म पिताचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाई कौरव, इन सबके प्रति उसको मोह आया था। उसको इतना मोह आ गया कि उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा।
तो जैसे अर्जुन की हालत हो गई, अर्जुन मैदान में युद्ध करने से पीठ दिखाने लगा, वैसे आज हमारे जीवन में भी अलग अलग समस्याएं आती है और हम युद्ध से भागते हैं, उसका सामना नहीं करते परिस्थितियों का। तो अर्जुन को भगवान ने अध्याय 2 से लेकर अध्याय 18 तक जो ज्ञान दिया वो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा के अंदर की नॉलेज है, जिससे अर्जुन को कॉन्फिडेंस आया, विल पावर उसकी बढ़ गई और उसने निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध करूंगा, मैं शास्त्र धर्म का पालन करूंगा। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज की तारीख में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब में हमारी मन और बुद्धि फंस चुकी है। आया ना? ऐसी फंस चुकी है। इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम कितने नहीं देखते हैं? हाथ ऊपर करो, इंस्टाग्राम नहीं देखते। अच्छे बच्चे हैं ये तो, बढ़िया, नीचे करो। और कितने बच्चे यार उन्होंने आज तक फेसबुक नहीं देखा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और कितने बच्चे जिन्होंने आज तक यूट्यूब नहीं देखा है? तो ये जो सोशल मीडिया के जो साधन है और ये जो सोशल मीडिया में जो हम रील्स देखते रहते हैं अलग अलग, उससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? देखो कितने कॉन्फिडेंट है, भ्रष्ट बन रही है। तो आज छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट इसलिए बन रही है, उसका मूल कारण है कि अध्यात्म को पूरी तरीके से भूलते चले जा रहे हैं, आत्मा की नॉलेज नहीं है। हम साधनों में ऐसे फंस चुके हैं कि साधना को भूल चुके हैं। साधना मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है। साधना मतलब मन को साधना, साधना मतलब इंद्रियों को साधना। जो योगी होता है, योगी पुरुष और भोगी पुरुष में क्या अंतर है? भगवत गीता कहती है जो योगी पुरुष है वो अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। और जो भोगी है वो अपने मन का भी गुलाम होता है और अपनी इंद्रियों का भी गुलाम होता है। होता है या नहीं होता है? डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज है, शुगर ज्यादा बढ़ चुकी है, और बोला कि है ना गुलाब जामुन नहीं खाना है, जलेबी भी नहीं खानी है। और जैसे ही मैं आपके स्कूल में आया, महाराष्ट्र विद्यालय, और आते ही प्रिंसिपल साहब ने बोला कि सर ये ले लीजिए गुलाब जामुन, तो मुझे बात बुद्धि में ऑर्डर आया कि मत खा। डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज है, गुलाब जामुन मत खा। और गुलाब जामुन मेरे आंखों ने देखा, है ना, आंखें इंद्रिय है, उन्होंने जब गुलाब जामुन देखा तो जो आंखों ने जैसे ही देखा तो जिब्या में पानी आ गया, जिब्याला पानी सुटलं। और मेरा हाथ, बुद्धि बोल रही है अरे मत खा, और हाथ बिना सोचे समझे गुलाब जामुन के ऊपर चला गया और मुख में डाल दिया। तो मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिब्या भी इंद्रिया, आंख भी इंद्रिया, सारी इंद्रियों ने धोखा दिया या नहीं दिया? तो सारी इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है। और ड्राइवर है इधर बैठा हुआ आत्मा, और ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी ना। समझो ड्राइवर शराब पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है, तो जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली जाएगी। अगर आत्मा हमारी कमजोर हो चुकी है, हमारी मन और बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहेगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो जो योगी पुरुष होता है, भगवत गीता में इंद्रियों को संयम करने का, कंट्रोल में रखने का और मन को कंट्रोल में रखने का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। समझ में आ रहा है सबको? तो अर्जुन हनुमान जी को प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली परिचय क्या है, और हनुमान जी उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तो आज हमारी समस्या ये हो गई है कि हम भी अपनी असली पहचान को भूल चुके हैं।
गूगल में हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने आप को ढूंढ नहीं पाते. आम्ही स्वतःची ओळख विसरलो आहोत. सही है ना मराठी? हाँ. तो जो आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है, यही हमारी असली पहचान नहीं है. हमारी असली पहचान जो है उसको हम भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम सभी दुखी है, अशांत है. हमारी असली पहचान क्या है? अगर मैंने पूछा कि आप कौन हो, तो किसी ने जवाब दिया कि मैं मराठा हूं, किसी ने जवाब दिया मैं गुजराती हूं, किसी ने जवाब दिया मैं बंगाली हूं, कोई बोला मैं हिंदू हूं, कोई बोला मैं मुस्लिम हूं, कोई बोला मैं क्रिश्चियन हूं. तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे हमने अपनी परिचय बताया. किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूं, वकील हूं, डॉक्टर हूं, लेकिन ये हमारा असली परिचय नहीं है. हमारा असली परिचय क्या है? जो परिचय हम भूल चुके हैं. मेरी असली आइडेंटिटी में भूल चुका हूं, और यही आइडेंटिटी अर्जुन भूल चुका था, जो उसको बताई गई. ये वीडियो कौन हो तुम? मैं हनुमान. तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र. तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर. तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं. मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं. हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो महादेव जी ने. हनुमान जी ने बोला मैं हनुमान. तो महादेव जी ने बोला मैंने आपका नाम नहीं पूछा. फिर उन्होंने बोला तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला मैं अंजनी सुत पवन पुत्र. तो बोला आपका वंश नहीं पूछा. बोला तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला मैं वानर हूं. बोला आपकी जाति नहीं पूछी. तो हनुमान जी बोले कि मैं अज्ञात हूं, मुझे कुछ पता नहीं. वैसे हमारी सबकी हालत है. आज हमें अपनी असली आइडेंटिटी पता नहीं है. हम अपने शरीर को, जो हमारी शरीर है, बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इसको ही सब कुछ समझ के बैठे. और इसको सब कुछ समझ के बैठने के कारण आज क्या हो गया? आज हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, और उसकी वजह से पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति, वो हमारे पास नहीं है. आज हम सारी दुनिया में भाग रहे हैं, मंगल ग्रह के ऊपर जा रहे, चंद्रमा के ऊपर जा रहे, सारी दुनिया में सुख और शांति ढूंढ रहे, लेकिन हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही है. घर में टीवी आया, रेफ्रिजरेटर आया, गाड़ी आई, घोड़ा आया, नया बंगला खरीदा, उसके बावजूद क्या सुख शांति मिलती है? जिनके पास बहुत पैसा है, अच्छा आप मुझे बताइए, किसी के पास बहुत धन है, लखपति करोड़पति है, क्या उनके घर में गारंटी है कि सुख और शांति होगी? लड़ाई झगड़े. आज जो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए आपने? नहीं देखिए ना? बड़े बड़े जो क्राइम हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? पता है आपको मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि मनुष्य अपनी आत्मा की नॉलेज को भूल गया, और मनुष्य की आत्मा जो है वो कमजोर हो चुकी है. विल पावर कमजोर हो चुकी है. आत्मा के जो शत्रु है, वो आत्मा के शत्रु आत्मा की शक्ति को कमजोर बनाते हैं. आत्मा के शत्रु कौन से पता है आपको? 5 विकार या तो षट रिपु. कौन से 5 विकार? ऐसा राक्षस जिसने मन और बुद्धि को भ्रष्ट बना दिया है.
वो आत्मा के शत्रु है। भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो आत्मा के शत्रु कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये मनुष्य को गड्ढे में लेके जाते हैं, नारकीय यातना भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के शत्रु है, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। काम का अर्थ क्या है? किसी को पता है? काम का अर्थ क्या है? इच्छा। सही जवाब दिया। काम का अर्थ है इच्छा, कामना। कामना मतलब इच्छा और इच्छा मतलब डिजायर। अनेक इच्छाएं रहती है ना इच्छाएं अलग अलग। आपके अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं? नहीं है तो आप तो देवता बन गए फिर। आज संसार में कलयुग में मनुष्य के अंदर ढेर सारी इच्छाएं एक पूरी हो जाती है कि मुझे गियर वाली ऑटोमेटिक गियर वाली साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाती है। फिर नई इच्छा, मुझे अभी वो चाहिए, फिर मुझे अभी वो चाहिए। अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए और उसकी वजह से भगवत गीता में बोला है जो इच्छा है, अनेक इच्छाएं वो दुखों का कारण है। तो सबसे पहला है काम, और काम में भी कौन सी इच्छा सबसे प्रबल है? सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, जिसको बोलते हैं लस्ट, LUST, लस्ट। तो काम विकार। और दूसरा है क्रोध, एंगर। भगवत गीता कहती है जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। होता है ना, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो घर में हम क्या करते हैं? फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं, लात मारते हैं, सारे बर्तन इधर उधर फेंकना चालू कर देते हैं। तो काम से इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, कामेषु क्रोधेषु। और उसके बाद लोभ, मोह, अहंकार ये 5 विकार। लोभ विकार मतलब क्या है? लोभ मतलब लालच, और लालच मतलब क्या? मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो खाऊंगा, लेकिन दूसरों की थाली में जो परोसा हुआ है वो छीन के खाऊंगा। ये लोभ विकार है। तो आत्मा जो है उसके ये शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकारों की वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। अहंकार होता है ना, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार होता है कि मैं बड़ा सुंदर हूं या मैं बड़ी सुंदर हूं, और किसी को अपनी होशियारी का घमंड होता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, किसी को अपनी शक्ति का घमंड होता है और किसी को अपने पैसे का घमंड होता है। दुर्योधन को कौन सा घमंड था? दुर्योधन को धन और परिवार का घमंड था, और जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुई और उसकी वजह से कौरवों के कुल का नाश हो गया। तो आत्मा के शत्रु कौन से बताए मैंने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? कौन बताएगा? आत्मा कहां रहती है, उसका ध्यान कैसे करना है? आत्मा नाक के ऊपर रहती है, कहां रहती है बताओ? आप ही आपको यहां रहती है। क्या प्रूफ है? यहां रहती है। ये तो अभी बोल रहा था जयदेव नाक के ऊपर रहती है आत्मा, आपने बोला यहां रहती है। ऐसे कैसे? प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ के कैसे मानेंगे? भगवत गीता में बोला है घोर मध्य प्राण आवेश संवेगा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रूफ मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताया था। क्या बताया था लेक्चर की शुरुआत में? और एक प्रूफ बताओ भारत की जो हमारी बहनें माताएं हैं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं।
ये आत्मा की निशानी है, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है, टिकी हुई है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? गाड़ी का ड्राइवर का भोजन अलग और गाड़ी का भोजन अलग। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है। तो आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर का भोजन तो आप 3 टाइम 4 टाइम लेते हो, है ना? तो गणेशोत्सव में मोदक तैयार होते हैं और गणपति के सामने मां बोलती है कि अरे मैंने तो 21 मोदक रखे थे, इसमें से 10 गायब कहां से हो गए? तो बिना बताए हम शरीर का भोजन तो खूब लेते हैं, चोरी करके भी लेते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है हमें पता ही नहीं है। क्या है आत्मा का भोजन? हाँ? इन्होंने जवाब दिया मेडिटेशन। परफेक्ट आंसर। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना अगर पचाना है तो पानी भी पीते हैं। तो भोजन है मेडिटेशन और पानी क्या है? वो भोजन पचाना भी है ना, तो पानी भी पीना पड़ेगा। पानी क्या है? इन्होंने जवाब दिया ज्ञान। एकदम परफेक्ट आंसर। ज्ञान जल है। जैसे शरीर पे मैला जमा होता है तो सवेरे सवेरे हम पानी से स्नान करते हैं। या कोई है आज स्नान करके नहीं आया है? ऐसा कोई है क्या? सबने स्नान किया आज? अच्छा, तो शरीर का मैला हटाने के लिए स्नान करते हैं और आत्मा के ऊपर और मन के ऊपर जो मैला जमा होता है उसको हटाने के लिए कौन सा स्नान कर रहे हैं बताओ? ज्ञान स्नान। ज्ञान का स्नान करना है। कौन सा ज्ञान? आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या आर्ट्स के? कॉमर्स और साइंस के मिक्स हो। कॉमर्स आर्ट्स साइंस को कौन सा ज्ञान का स्नान करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या सोशल स्टडीज? कौन सा स्नान करना है? कौन बताएगा? अभी तक मैं जितना बता रहा हूं, इन्होंने जवाब दिया ईश्वरीय ज्ञान। परफेक्ट आंसर। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर का कचरा जो मैला है उसको हटा देता है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है दिन में? बताओ। सवेरे सूरज उगने से पहले, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे जल्दी उठना चाहिए। भगवत गीता में बोला है रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः समय पहाटे जल्दी उठना चाहिए। तो सवेरे का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर उठकर आप ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उस समय जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो शुद्ध है, पवित्र है। उस समय आपको आत्मशक्ति मिलेगी, पावरफुल। आपके मन के जो अच्छे विचार है, शुद्ध विचार है, पवित्र विचार है, वो पूरे भी हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए। कितने बजे सोते हो आप लोग? 8 बजे, 9 बजे? अरे वाह, आपने वाह, ये देर से सोता है मुझे पता है। कितने बजे सोते हो आप? 10 बजे। ठीक है, अभी इतना बिगड़ा नहीं है। और आप बताओ, पक्का 12 बजे के बाद सोता हो? कितने बजे सोते हो?
मोबाइल में चलाता है। अच्छा, तो ये मोबाइल, इंटरनेट और ये रील्स आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो रात्रि का जो समय है शास्त्रों के अनुसार रात्रि 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक का समय राक्षस काल है। इस राक्षस काल में जो जगते हैं उनके अंदर सारे राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती है। आज दुनिया में जो बड़े बड़े क्राइम हो रहे, गलत गलत कर्म हो रहे, पाप कर्म हो रहे, तो उसका मूल कारण ये है कि हम गलत समय पर जगते हैं और गलत समय पर उठते हैं। मन को निरोगी और मन को शक्तिशाली करना है तो 9 साढ़े 9 बजे सो जाना चाहिए, सवेरे 3:30 4 बजे उठना चाहिए और 4 बजे उठ के घुटनी के बीच में यहाँ पे मन को एकाग्र करके, चंचल मन को एकाग्र करके आत्मा का, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उसका ध्यान करना चाहिए। आप में से कितने हैं जो मेडिटेशन करते हैं रोज? कोई है या? आप में से कितने हैं जो भगवत गीता का कभी आपने पढ़ी है? भगवत गीता किसी ने? कोई भी नहीं है। तो सनातन धर्म का जो मुख्य धर्म ग्रंथ है, जो आध्यात्मिक किताब है, उसका ज्ञान आज हमें नहीं है। और अध्यात्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी विकारों में हम भटक रहे हैं पूरी तरीके से। तो आत्मा का जो भोजन है, आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? योग इस शब्द का शब्दशः अर्थ क्या है? जुटना। इन्होंने बताया योग का अर्थ है जुटना। इससे किसको जोड़ना? किससे जुड़ना? अरे वाह, कितने होशियार है। आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना, यही योग है। आज हम अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? किसको याद करते रहते? या तो मम्मी को याद करेंगे, या तो पापा को याद करेंगे, या तो चाचा को याद करेंगे, या तो मामी को याद करेंगे, या तो अपने दोस्त को याद करेंगे। तो हमारा जो योग है, वो जो कनेक्शन है आत्मा का, वो परमात्मा से होना चाहिए। हमारी अगर कोई छोटी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी का कनेक्शन किससे जोड़ेंगे? बैटरी का कनेक्शन बड़े बैटरी से जोड़ेंगे या जनरेटर से जोड़ेंगे? तो परमात्मा जनरेटर है और हम आत्मा जो है छोटी बैटरी है। परमात्मा कहो, उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, शिव कहो, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। सबने सब धर्म में उसको अलग अलग नाम से पुकारा, वो एक ही ईश्वर है। तो आत्मा का ज्ञान तो मिल गया कि आत्मा घुटनी के बीच में है, आत्मा स्टार है, आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अगर आप लगातार 6 महीने सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा ध्यान करते हो और अपने मन को एकाग्र करते हो, तो आप देखेंगे कि आपको आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाएगी, आपका मन स्थिरियम होने लगेगा। तो लगातार 6 महीने अभ्यास करके देखिए। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये ट्यूबलाइट जलने लगा, पंखा चलने लगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक वायर से फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को आपने देखा है क्या? आंखों से देखा नहीं है, लेकिन आप उसके अस्तित्व को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि साइंस की किताब में, फिजिक्स की किताब में लिखा हुआ है, इसलिए हम मानते हैं। तो वैसे ही आत्मा जो है वो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मा का जो भोजन है, वो भोजन हम लेते नहीं है। हम योग मतलब क्या समझ
के बेटे पता है आज योग मतलब जो रामदेव बाबा सिखाते हैं कि टमी ऊपर नीचे करना, पेट को ऊपर नीचे करके दिखाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। योगासन और प्राणायाम को हम योग समझ के बैठे। योगासन और प्राणायाम भारत का असली प्राचीन राजयोग नहीं है। हम आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं ना, लेकिन आज भारतवासियों को ही पता नहीं है कि असली योग क्या है, असली राजयोग क्या है। और हम योगासन प्राणायाम सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जो असली योग है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो चंचल मन को एकाग्र करते हुए आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, वो योग आज हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो भगवत गीता में बोला है राजयोग, और राजयोग क्या है? राजयोग सब मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, इसको राजयोग कहते हैं। बस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। आज हम भूल चुके हैं उस राजयोग को। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज ये आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती है, और उसकी वजह से आज के जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, वो इन मोबाइल के, इंटरनेट के अधीन हो चुके हैं। आज हम मोबाइल पे ऐसी अश्लील चीजें देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सेक्सुअलिटी, क्राइम, ऐसी गंदी चीजें दिखाई पड़ती है, जिससे बुद्धि नकारात्मकता की तरफ चली जाती है, निगेटिविटी की तरफ जाती है। सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं। कठोपनिषद ने बोला, ये चित्र आपने देखा होगा महाभारत में, अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, भगवान साथी है और घोड़े भाग रहे। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मतलब पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है, और ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं, और मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बुद्धि है, इस बुद्धि को अच्छा भोजन देना पड़ेगा, और वो अच्छा भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन, ध्यान और ज्ञान। ये भोजन अगर दे देंगे, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, सत्संग, स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर रोज 1 घंटा आप सुनेंगे अच्छी बातें, कानों से अच्छा सुनेंगे, आंखों से अच्छा देखेंगे, तो मन और बुद्धि में अच्छी चीजें आएगी, और मन और बुद्धि में अच्छी चीजें आएगी तो बुद्धि जो है चंचल मन को कंट्रोल करेगी, और चंचल मन कंट्रोल में आएगा तो वो इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सारी इंद्रियों को बस में रखेगा। तो अर्जुन को भगवान ने बताया 2 सॉल्यूशन दिए चंचल मन को एकाग्र करने के, एक तो योगाभ्यास और दूसरा दिया वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल क्या करता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल के पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे आज ये दुनिया विषय विकारों का कीचड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। सब दुनिया में स्वार्थी ही है ना। आज की तारीख में भाई को पिताजी चले जाते तीर्थ यात्रा, और भाई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे का गला काट देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अभी तो बाप बच्चे के ऊपर भी कोर्ट में केसेस डाल देता है, बच्चा पिता के ऊपर कोर्ट में केसेस डाल देता है। तो आज सारा जो प्रेम है वो स्वार्थयुक्त तो प्रेम बन चुका है। तो वैराग्य जो है, इस दुनिया में रहते हुए अगर हम मन और बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में, ईश्वर की याद में लगाएंगे और कर्म करेंगे। एज ए स्टूडेंट हम पढ़ाई करनी है हमको, तो वो जो कर्म करेंगे ईश्वर की याद में रह के करेंगे, वैराग्य धारण करेंगे, तो
हमारा मन जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य, ये दो सॉल्यूशन अर्जुन को दिए। आत्मा के शत्रु कौन से बताए मैंने? भगवत गीता में बोला काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। अभी आत्मा की नॉलेज तो मिल गई, अभी परमात्मा की नॉलेज। परमात्मा को याद कैसे करे? परमात्मा को देखा ही नहीं है ना? गॉड, अल्लाह, ईश्वर, शिव, उसको आंखों से देखा ही नहीं तो याद कैसे करे? अभी जो मुस्लिम लोग हैं वो किसको मानते हैं? निराकार को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग निराकार को मानते हैं, गॉड। गॉड इज लाइट। मुस्लिम बोलते खुदा नूर है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और हिंदू लोग भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं। तो भगवान सूर्य चंद्र तारों के परे जो ब्रह्म लोक है वहां का रहने वाला है। तो सब धर्मों में ये बात बोली, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान को निर्गुण निराकार भी मानते हैं और सगुण साकार भी मानते हैं। मतलब अवतार दिखाते हैं ना, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, परशुराम का अवतार, तो साकार रूप में माना। और मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में साकार रूप को मानते हैं या नहीं मानते? बताओ आप, मानते हैं? कौन बताएगा? मुस्लिम लोग कहते हैं जब दुनिया में कयामत आएगी तो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम दिया? आदम और हव्वा, है ना? आदम और हव्वा। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा और दुनिया जब नष्ट हो जाएगी तो नई दुनिया चालू हो जाएगी, उसको बोलते वो लोग हेवन, स्वर्ग। और मुस्लिम लोग बोलते क्या बोलते? जन्नत। क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग, है ना? अलग अलग नाम दे दिए। तो जब नई दुनिया आएगी, न्यू वर्ल्ड आएगा, राम राज्य आएगा, तो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, शंकर और पार्वती, जगत पिता जगदम्बा। समझ में आ रहा है? तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन एक ही पर्सनैलिटी है ना? जैसे मराठी में गहू बोलते, गहूची चपाती खाता ना तुम्ही? अब नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो उधर गेहूं बोलते हैं, गहू को, है तो सेम। और तेलुगु में गहू को क्या बोलते हैं? गोधुमा, गोधुमा बोलते हैं, है ना? और कन्नड़ में अलग बोलते हैं और मलयालम में अलग बोलते हैं और तमिल में अलग बोलते हैं। तो गहू क्या चेंज हो जाता है क्या? तो आप आदम नाम दो, एडम नाम दो या आदिदेव या शंकर नाम दो, एक ही व्यक्तित्व है ना, एक ही पर्सनैलिटी है। उसको अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, शिव बोलो, ईश्वर बोलो, एक ही है। लेकिन क्या किया? अलग अलग नाम दे दिए। तो उस भगवान को हम याद कैसे करें? भगवान जो है निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। तो कोई तो ऐसा समय होगा कि भगवान ऊपर वाला नीचे आएगा दुनिया में, और आने का समय भगवत गीता में बताया हुआ है कि वो कब आता है इस दुनिया में और कब आके टीचर बन के, गुरु बन के पढ़ाई पढ़ाता है आध्यात्मिक ज्ञान की, स्पिरिचुअल नॉलेज। कौन सा समय बताया भगवत गीता में? एक सबसे फेमस श्लोक है, सबको पता है, कौन बताएगा? ये बोल रही है कलयुग के अंत में। कौन बोला? अभी अंत चल रहा है क्या? अभी अंत नहीं चल रहा है बोल रही है। कितने कितने साल बाकी है कलयुग खत्म होने के लिए? कितने साल बाकी है? अरे हंस रही है। हाँ, इन्होंने श्लोक बताया, आप क्या बता रहे हो? आप बताओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का, राक्षसों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी जो समय चल रहा है, अभी कौन सा युग चल रहा है?
आपने गलत जवाब दिया। किसी को पता है अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ, क्या क्या बताओ? इन्होंने जवाब दिया संगम युग। ये संगम युग क्या होता है बहन जी, बताइए, बोलिए बहन जी, संगम युग क्या होता है? कलियुगाचा शेवट आलाय आता। कलियुगाचा शेवट और सतयुगाची सुरुवात, इन दोनों के बीच में जो 100 साल का समय है उसको कहते हैं संगम युग। संगम युग जो है वो ऐसा युग है, बैठो नीचे, संगम युग जो ऐसा युग है, पापी कलियुग, पापी कलियुग का परिवर्तन होके पुण्यवान सतयुग जब आएगा, ये दोनों के बीच में जो 100 साल का 100 इयर्स का जो टाइम है उसको कहते हैं संगम युग। अभी संगम युग में है हम, अभी कलियुग का लास्ट समय चल रहा है। इन्होंने बोला अभी बहुत टाइम बाकी है, हम बोलते हैं टाइम बाकी नहीं है, और हम साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएंगे इस बात को, साइंस के आधार से आपको प्रूव करके दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे अभी आपको, है ना, साइंस के आधार से प्रूव करके दिखाएंगे कि अभी टाइम बहुत कम बाकी है। इसलिए कम बाकी है, उसका कारण क्या है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अभी दुनिया में जो दिखने के लिए मनुष्य दिख रहे हैं, उनका सूरत मनुष्य का है और उनकी सीरत माना चलन राक्षस जैसी हो गई या नहीं हो गई? छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, ऐसे ऐसे गलत हम न्यूज में रोज सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। दुनिया में इतनी अधिक ही नकारात्मकता फैलती चली जा रही है, और कलयुग का ये जो समय है ये परिवर्तन का समय है। कलयुग झूठ का युग है, झूठ, सब जगह झूठ है, सवेरे से लेकर रात तक। घर में, घर का हर एक व्यक्ति झूठ बोलता है, समाज में जाओ हर एक व्यक्ति झूठ बोलता है, आज का नेता भी झूठ बोलता है, अभिनेता भी झूठ बोलता है, जो एक्टर्स है ना बड़े बड़े वो भी झूठ बोलते हैं, नेता भी झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। तो कलयुग है झूठ का युग, और सतयुग है सत्य का युग। और सत्य किसके लिए बोला? सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है। बोला गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज वन। ईश्वर एक ही सत्य है। तो ईश्वर के द्वारा जो नवयुग स्थापन होगा उसको कहते हैं सतयुग, गोल्डन एज। उसको बोलते हैं मुस्लिम लोग जन्नत, उसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं रामराज्य। सतयुग या उसको बोला जाता है स्वर्ग या वैकुंठ, जहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस रहेगी, शाश्वत सुख और शांति। सतयुग में आज के जैसी कोई चोरी नहीं होगी, बैंक को डाका नहीं डालेंगे कोई, आज के जैसी कोई बीमारियां नहीं होगी। आज जो ढेर सारी बीमारियां फैली होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, शरीर निरोगी होगा, आत्मा पावन होगी, पुण्यवान होगी। कहा जा रहे हो? तो जो सतयुग है इसमें शाश्वत सुख और शांति का राज्य होगा। आज के तरीके से झूठा भाषण देने वाले नेता नहीं होंगे वहां। यहाँ पे जो सतयुग में मनुष्य देवता जैसा होगा, देवता मतलब जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, सत्य है, अहिंसा है, क्रोध नहीं होगा, लालच नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं होगी, देवत्व होगा, मनुष्य देवत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने बोला, ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसे कर्म कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है मैं 12वीं साइंस पास होने के बाद मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? कॉमर्स कर रहे हो तो बीकॉम करोगे, और बीकॉम के बाद एमकॉम करेंगे, एमकॉम के बाद शादी करेंगे। तो जीवन में लक्ष्य एमकॉम तक है, लेकिन भगवान आके जो पढ़ाई पढ़ाता है उसका लक्ष्य
ऊंचा है वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। आज हमारे सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ चुकी है और परमात्मा आके मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई संगम युग में अभी पढ़ा रहे। उनका आने का समय ये समय है और वो आके जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग की शिक्षा जो है, ये जो व्यक्ति इस आसन पे बैठा हुआ है और ये आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है, 4 खंबे हैं और 4 जो खंबे हैं ये क्या, पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और कर्म की शुद्धता, ये ब्रह्मचर्य है, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा है पिलर शुद्ध अन्न और तीसरा है शुद्ध अन्न। दूसरा शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये 4 पिलर्स अगर आप अपने जीवन में फॉलो करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मनुष्य से देवता बन सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे 100 बोला, मुझे 100 कुमार दे दो, ऐसे 100 युवा दे दो मुझे जिनके पास चारित्र्य हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद को मिले नहीं, बोले मैं दुनिया को परिवर्तित करके दिखाऊंगा। आज ये परिवर्तन का समय आ चुका है सृष्टि का। मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता खत्म करने के लिए राजयोग की शिक्षा है। अगर आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करते हुए 4 बजे सवेरे उठ के परमात्मा का स्मरण करेंगे और ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग इसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो राजयोग की शिक्षा से मनुष्य से देवता बन सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में बोला, मनुष्य से देवता की कर्तन लाने वार। तो आज क्या हो रहा है, आज का जो युवा है उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण है, आज देखेंगे अगर हरियाणा, पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल या जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे में भी जाइए, जो आज का युवा है वो नशा, गांजा, ड्रग्स, गलत चीजों के आदि जा रहा है। गुटखा खाना है ना, गुटखा, खैनी, तो तंबाकू, इन चीजों के आदि जा रहा है। उसकी वजह से बुद्धि भ्रष्ट बन रही है और पतन हो रहा है। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? समझ में आया क्या बोला वो? तो आज के जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसमें जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, उस पढ़ाई से बुद्धि जो है और मन जो है वो राक्षसी प्रवृत्तियां पैदा हो रही है उसमें सारी की सारी। और नशा, अश्लील साहित्य, इन सभी चीजों के आज का युवा पूरी तरीके से अधीन होता जा रहा है। तो मैंने आपको बोला, अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग के परिवर्तन का समय चल रहा है और उसका साइंटिफिक प्रूफ मेरे पास है। वो साइंटिफिक प्रूफ ये है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में, उस समय फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन हुआ। पता है आपको? 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटम बम का निर्माण किया और आज
85 ईयर्स आज छोटे छोटे देशों के पास एटम बॉम्ब, क्षेपणास्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स आज छोटे छोटे देशों के पास है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, चुट्टू सा, उनके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, और वो धमकी दे रहे हैं भारत को कि एटम बम फोड़ देंगे करके। तो भाई पहले खाना तो खाओ, एटम बम बाद में फोड़ लेना। खाने के लिए नहीं है तो दिवाली में सुतली बम फोड़ रहा है खरीद खरीद के, अच्छी बात है क्या है? तो ये जो एटॉमिक वेपन्स मनुष्य ने, मॉडर्न साइंस ने अपनी तीखी बुद्धि से तैयार किए, ये मनुष्य के विनाश के लिए। यस और नो? मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूं क्या? वैसे ही आज सारी दुनिया में, हवा में, जमीन में, समुद्र में, सब जगह सबमरीन्स, एटॉमिक वेपन्स, क्षेपणास्त्र, ये सब जगह तैनात है। और एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो ऐसा समय अभी चल रहा है। तो ये जो साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का एक संगठन बनाया था 1947 में, 1947 में, और उन्होंने बोला कि ये दुनिया जो है विनाश के ओर अग्रसर है। उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया, घड़ी तैयार की उन्होंने। ये जो घड़ी तैयार की, उस घड़ी के जो कांटे हैं वो सेट किए उन्होंने। घड़ी 12 बजे से जितना नजदीक उसके कांटे सेट करेंगे उतना विनाश नजदीक आ गया। तो इन्होंने अभी 2025 में इन साइंटिस्ट ने जो कांटे सेट किए घड़ी के, वो 89 सेकंड्स बचे हुए दुनिया के विनाश के लिए। 89 सेकंड बचे, इसका मतलब कुछ साल बचे हुए हैं। उसका कारण क्या है पता है आपको? दुनिया का विनाश होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी? तीसरा विश्व युद्ध होगा तो एटम बॉम्ब की युद्ध होगी या नहीं होगी? होगी। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी समस्याएं दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। और तीसरा कारण है धर्मों के बीच में आपस में झगड़ा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में, सब धर्म आपस में लड़ रहे हैं, सब झगड़ा चल रहा है। तो ये 3 कारण हैं जिससे दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर हो चुकी है। अगर आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध चालू होगा तो दुनिया विनाश। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। डूम्सडे क्लॉक, इसको बोलते हैं प्रलय घड़ियाल, डूम्सडे क्लॉक। उन्होंने और एक अमेरिका वालों ने डूम्सडे प्लेन भी बनाया है, एक विमान बनाया है, प्रलय का विमान, उस समय काम में आ जाएगा। मुस्लिम लोग बोलते हैं नूह, क्या बोलते? नूह की एक नाव तैयार कर ली थी जब
दुनिया में कयामत आएगी, विनाश आएगा, तो उस नाव में जो बैठ गए वो बच जाएंगे। और इस बात को क्रिश्चियंस भी मानते हैं और हिंदू लोग भी इस बात को मानते हैं कि क्या बोलते हैं कि मनु जो है, मनु कौन है? प्रथम पुरुष मनु और शत्रुपा। तो मनु क्या करता है? एक नाव तैयार करता है, घोड़ी, और उसमें 108 बीजों को चुन लेता है। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है और वो 108 बचते हैं और उनके द्वारा नई दुनिया, सतयुग शुरुआत हो जाता है। तो आज अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। और अगर एटम बॉम्ब का विस्फोट हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? बताओ साइंस के स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अरे उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्धामध्ये जे बर्फांचे बड़े बड़े पर्वत आहेत ते पिघळायला लागतील, बरोबर आहे ना? आता पण पिघळत आहेत, नासाची रिपोर्ट आहे। तर जो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बड़े बड़े पर्वत के पहाड़ वो पिघलने लगेंगे और वो पिघलने से क्या होगा? हाँ, वाटर लेवल, सी लेवल बढ़ जाएगी और सी लेवल बढ़ जाएगी तो आपका पूरा का पूरा बॉम्बे समुद्र के अंदर चला जाएगा। टाइम नहीं लगेगा उसको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? अभी कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर लो, 1 सेकंड में खेल खलास। भूकंप अगर आ गया तो ताश के पत्तों के जैसे इमारतें गिर जाएगी, है ना? प्रकृति के आगे कोई मनुष्य की जितनी भी साइंस की डेवलपमेंट है कोई काम में नहीं आने वाली। तो जो मॉडर्न साइंस है हमको विनाश की तरफ लेके जा रहा है और जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, वो हमें शांति की तरफ और नव युग की तरफ लेके जा रहा है। तो देखो अगर विनाश होगा तो महाप्रलय होगा। अपनी चरम सीमा पर है और यही समय है जिस समय परमात्मा शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के शरीर में शिव का अवतरण कलयुग के अंतिम समय में होता है और उनके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन का कार्य होता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि मेरी अध्यक्षता में मैं पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ। आज का नेता, अभिनेता इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते, उल्टा और गड्ढे में डाल रहे। वो आपका अक्षय कुमार और क्या नाम उसका, वो शाहरुख खान, वो विमल गुटखे की ऐड करते हैं, मतलब युवाओं को गुटखा खाना सिखाते हैं। उस एडवर्टाइज से करोड़ों कमाएंगे। तो अनैतिकता फैला रहे और हम उनको हीरो मानते हैं, बड़े हीरो आए हैं, वो दिखाते हैं कि बड़ी 30 मंजिल की बिल्डिंग से कूद जाता है दूसरी बिल्डिंग के ऊपर। प्रैक्टिकल में अगर उसको थोड़ा सा भूकंप का झटका आ गया तो घबरा के घर से बाहर भाग जाते हैं। तो आज हमने जिनको हीरो बनाया हुआ है वो असली हीरो नहीं है। परमात्मा ईश्वर वही असली हीरो है। वो आता है, सृष्टि का परिवर्तन करता है। अभी का समय जो है सुधरने का समय है। इसलिए आप सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करना है।
अपनी शिक्षा के साथ साथ लास्ट में एक बात बताकर मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं। बड़े बड़े भविष्यकार है जिन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस एक फेमस भविष्यकार है, आप गूगल में नाम चेक कर सकते हो। उसके बाद किरो, कीट, एंडरसन, जुर्बन, गोपीनाथ शास्त्री, गर्गी पुराण, इन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा दुनिया में। अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक परंपराएं, उसका विनाश हो जाएगा और एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और अनेक बड़ी बड़ी महासत्ताएं विनाश हो जाएगी, अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, और एक भारत विश्वगुरु कहलाएगा। तो वो परिवर्तन का समय आ चुका है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं।